उसके बाद ये चूज़ एमसी को कहता है अब तुम क्या करोगे, तुम क्या करने वाले हो, तुम मेरा कुछ पुकार सकते होगे। कि एमसी हमें दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है क्या तुम मेरे ऊपर जंप करोगे या ऐसा कुछ करोगे। तभी वो अपने पल के झपकाता है। तभी अगले भी पैनल में एमसी उसके मुंह पे एक पंच जड़ देता है जो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल होता है कि उसका मुंह पीस जाता है। उसके बाद उसके पीछे जो बंदे होते हैं एमसी उनको एक सेकंड में क्रॉस कर लेता है, जिस पर वो बंदों के मुंह से कुछ निकलने तो वाला होता है, लेकिन एमसी उन बंदों को एक पंच जड़ देता है जो इतना पावरफुल होता है तुम पैनल में देख सकते हो। वो बंदा उड़ के पीछे की तरफ जाता है, उसका चाकू भी गिर जाता है। उसके बाद एमसी अपने पाँव को कस लेता है, वो जमीन पे पाँव मारते जिससे जमीन में क्रैक आ जाते हैं। फिर एमसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करके हवा में आगे आने लगता है। फिर एमसी उस बंदे के करीब आता है। वो चूजा जिसका मुंह आगे इतना ज्यादा पिसा हुआ होता है वो पीछे दीवार में लग जाता है उसका सर। फिर एमसी उसको पकड़ लेता है गले से। फिर एमसी ऊपर से उड़ते हुए चाकू को देखता है, वो उड़ता हुआ चाकू आता है। फिर एमसी उसको पकड़ के घुमाता है, एमसी उसको फिर पकड़ के घुमा के उसके गले में लेके जाता है, जिसे देखकर सब शौक हो जाते हैं और सबको पसीने छूट रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने उसके गले पे चाकू ले जाकर छोड़ दिया होता है। एमसी ने उसके गले में सिर्फ टच किया होता है जिससे उसका खून बह रहा होता है। एमसी उसकी तरफ देखता है तो वो एक सूजे हुए छिलके जैसा हो जाता है। एमसी को फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एमसी उसको कस के पकड़ता है। एमसी कहता है बहुत कमज़ोर, ये तो बहुत कमज़ोर है, अगर मुझे पता होता ये बंदा इतना कमज़ोर है, जब मैंने अटैक किया था इस बंदे ने रिएक्ट तक नहीं किया, अगर ये बंदा इतना ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे पता होता तो मैं इससे बड़ी आसानी से नोट छीन लेता और ये सब कुछ ना हो जाता। फिर एमसी दिखाया जाता है कि उसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। एमसी गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती है और हमें पहली बार एमसी इतने गुस्से में नजर आता है। तभी एमसी के दिमाग में वापस सिग्नल आने लगते हैं। उसका फादर कहता है कभी भी अपने दुश्मन पे रहम कर मत करना, उसे मार दो, उसे मार दो। एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसका फादर की बातें उसको याद आ रही होती है। उसका फादर उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी उन लोगों पर रहम नहीं दिखाना जो तुम्हारे दुश्मन है और वो एकदम डिफेंसलेस हो चुके हैं। एमसी उसको मारने वाला होता है। एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी पीछे से कोई उसको रोकने के लिए कहता है। एमसी जब पीछे मुड़ के देखता है ये वही दद्दू होता है। दद्दू एमसी को कहता है रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक बार तुमने ये कर दिया तो तुम इसको वापस ठीक नहीं कर सकते। जिस पर एमसी कहता है वापस ठीक, क्या तुम अभी इस ह्यूमन के बारे में वरी कर रहे हो। एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देखने लगता है। जिस पर दद्दू कहता है नहीं, मैं अभी तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे दिल की हालत है। जिसे देखकर एमसी भौंकला जाता है। एमसी कहता है हाँ ये क्या बारे में बात कर रहा है। जिस पर वो दद्दू बताने लगता है शायद तुम अभी यकीन ना करो, लेकिन क्या तुम्हें इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत है, क्या तुम्हें उस ह्यूमन को मारने की ज़रूरत है। जिस पर एमसी भी सोचने लगता है। एमसी फिर अपने चाकू में देखता है तो उसे अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है। एमसी कहता है क्या मुझे सच में इसको मारने की ज़रूरत है। ये एमसी का पास्ट होता है जिसमें वो अपने फादर के पास खड़ा होता है। उसका फादर का उस हंस पे हंसने लगता है, कहता है हाँ हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे वीक माइंडसेट के साथ जिंदा रह सकते हो। तुम्हें आसपास जो ह्यूमन मिलेंगे वो तुमसे कई ज़्यादा सालिम होंगे और तुम उन्हें अगर नहीं मारोगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, इसीलिए तुम्हें उनको जान से मारना होगा। जिस पर एमसी अपने फादर को कहता है ज़्यादा ऊंचा मत बनिए आप, मैं आपके जैसा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब में ज़िंदा रहूँगा। फिर हमें प्रेजेंट वाला एमसी दिखाया जाता है। एमसी कहता है अपने फादर को हाँ मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदा रहूँगा। एमसी कहता है मैं ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ आपकी तरह। फिर उसको वो बंदा याद आने लगता है कैसे उसने उस लड़की को मार दिया होता है, कैसे चाकू गिर गया होता है, एमसी के हाथ खून से रंगे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहता है तुमने एकदम सही डिसीजन लिया। जिस पर एमसी कहता है मैंने ये डिसीजन आपकी वजह से नहीं लिया, मैंने ये इसीलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझ में और उस बंदों में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। फिर उसके बाद एमसी सोचने लगता है आखिर वो लड़की ज़िंदा रही या मर जाए, इससे आखिर मुझे क्यों फ़र्क पड़ता, अगर वो ज़िंदा भी रहती तो वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाती मेरी मदर को ढूंढने में। एमसी को सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा डंडा लेके आ जाता है। वो सोच रहा होता है अभी सही मौका है, एमसी ने नाइफ नहीं पकड़ा हुआ, मैं इसको पेल देता हूँ। तभी वो डंडा उड़ा के लाने लगता है एमसी की तरफ, लेकिन अगले पैनल में एमसी घूमता है और उस बंदे को ऐसा पटका मारता है। वो बंदा कहता है हाँ ये क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है वो बंदे को एमसी घुमा के पंच मार देता है। वो एमसी फिर उसको लात मार के दूर गिरा देता है उस बंदे को। वो बंदा दूर जाके गिरता है और उसके सामने होता है उसका एक और साथी, वो उसको देख के हैरान हो रहा होता है। वो जब दूसरी तरफ देखता है उसको नजर आता है एमसी खड़ा होता है। एमसी उस बंदे को कहता है आखिर तुम इस तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो बंदा एमसी की तस्वीर दिखाता है। वो एमसी को धमकी देने लगता है क्या ये तुम्हारी वही तस्वीर है ना जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। लेकिन एमसी इस बार डरता नहीं, एमसी आगे बढ़ने लगता है। एमसी कहता हाँ तो फिर क्या। जिस पर वो बंदा चुप हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा उस तस्वीर को ख़राब करने लगता है। वो उसको ख़राब कर रहा होता है, हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन अगले पैनल में वो उसको फूंक मार के सेक करता है। फिर
एमसी को कहता है नहीं, मैं बस ये तो कहना चाहता कहा था कि तुम इस तस्वीर को ध्यान से रखो ताकि ये फट ना जाए। जिस पर वो सब ये देखकर शौक हो जाते हैं कि उस बंदे की फट चुकी होती है और उसने वो तस्वीर एमसी को दे दी होती है। फिर अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है उस लड़की के ऊपर इन्होंने चादर डाल दी होती है और एमसी सामने खड़ा हुआ होता है। जिस पर बुराऊ कहता है वो छोटी बच्ची यानी पे येलो बालों वाली बच्ची और वो एक छोटी सी बच्ची नहीं थी, वो दोनों वॉशरूम चले गए थोड़ी देर पहले। जिस पर वो बच्ची का जो नकली फादर होता है वो कहता है हाँ वो दोनों अच्छी बात है, वो दोनों चले गए, उनको ये सब कुछ देखने को नहीं मिला। तभी साइड में से एक दद्दू आता है, वो कहता है आखिर तुम इन सब लोगों से डर नहीं थे और इन सब से लड़ सकते थे तो तुम पहले क्यों नहीं लड़े और तुमने इन सब से इतनी ज्यादा मार क्यों खाई। वो बुढ़ऊ एमसी पे गुस्सा हो रहा होता है। हम इस दद्दू को इंग्लिश मुस्टंडा कहेंगे क्योंकि दद्दू हमारे पास पहले से ही मौजूद है। इंग्लिश मुस्टंडे को एमसी फिर कहने लगता है, एमसी बताता है कि उन्होंने एक मेरी प्रीशियस चीज को इन्होंने होस्टेज के तौर पर ले लिया था जिसको मैंने बचाना था। जिस पर इंग्लिश मुस्टंडा कहता है क्या तुम उस कागज के टुकड़े के बारे में बात कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जिस पर एमसी गुस्से से चिल्लाता है हाँ ये इम्पोर्टेंट है। जिस पर उसे इंग्लिश मुस्टंडे की फट जाती है। एमसी फिर उधर नीचे देखने लगता है। फिर एमसी कहता है हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम सबको कुछ दिखाना था। एमसी उन सबको तस्वीर दिखाता है जिस पर वो पसीने छोड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं आखिर हमने ऐसा कोई भी फ्लावर का गार्डन नहीं देखा। जिस पर एमसी कहता है क्या तुम सबने दे देखा। जिस पर वो बच्ची होती है चश्मों वाली बच्ची, वो एमसी को कहती है क्या तुमने ये तस्वीर कहाँ पे खींची थी। जिस पर एमसी मुझे कहता है मुझे पता नहीं है ये कहाँ पर खींची गई है, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। जिस पर नकली फादर कहता है अगर हमारे पास इंटरनेट होता तो हमारे लिए सब कुछ मुश्किल नहीं होता, हमें आराम से ये जगह मिल जाती, लेकिन अब मुझे लगता है सिर्फ देखने से ये जगह इतनी आसानी से मिलने नहीं वाली। जिस पर वो बुरा एमसी से पूछता है आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में पता लग गया तो तुम क्या करने वाले हो। जिस पर एमसी कहता है मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। जिस पर वहाँ सभी शौक हो जाते हैं। वो दद्दू एमसी से कहता है क्या तुम्हें पता है ना ऊपर सब मॉन्स्टर आ रहे हैं और ऊपर सर्वाइव करना इतना मुश्किल है। ये छोड़ो अगर तुम वहाँ पहुँच भी गए तो तुम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, उधर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा है। जिस पर एमसी कहता नहीं मैं सर्वाइव कर लूंगा। फिर हमें दद्दू दिखाया जाता है जिसके पीछे कोई ब्लाइंड सा कोई बंदा होता है ब्लैक कलर का, जो हमें अभी तो नहीं बताया जाता। फिर एमसी कहता है मुझे वैसे भी पता लग गया था कि ये पहली बार मैं देख के ये बता नहीं सकते कि ये कौन सी जगह है, मुझे ये खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे के दरवाजे से जोगिंदर आ जाता है। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर आके कहता है मैंने उस बच्चे को कहा था कि उस तस्वीर को अच्छे से संभाले लेकिन वो इतना सिंपल ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमसे अपनी जेब में अपनी तस्वीर डालने लगता है। वो कहता लगता है अब मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद इस एपिसोड के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इनकी बिल्डिंग में एक लिज़ार्ड मॉन्स्टर घुसने लगता है। हमें फिर आगे ऊपर वाला फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग होते हैं जो लाइटर जला कर वहाँ खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं। वो आग जला लेते हैं फिर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी येलो बालों वाली बच्ची साइड में से आती है। वो जब देखती है तो नीचे छोटी बच्ची भी आ जाती है। वो उसको कहती है अच्छा तुम इधर आ चुकी हो। जिस पर वो बच्ची गुस्सा होने लगती है। वो कहते हैं यहाँ पे लोग कितने गंदे हैं, छी ये वॉशरूम जाते हैं और टॉयलेट भी साफ नहीं करते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ इसके बारे में अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, आखिर वो फ्लश ब्रोकन है, फ्लश टूटा हुआ है इसलिए कोई भी वहाँ पे फ्लश नहीं करता। तभी साइड में से एक बंदा आता है। वो कहता है रुको। जिस पर वो दोनों से देखने लगते हैं। वो कहता है मुझे तुम्हें यहाँ से भेजना पड़ेगा, बहुत लेट हो चुका है। जिस पर वो येलो बालों वाली बच्चियों से घूरने लगती है, लेकिन वो कहता है तुम मुझे ऐसे मत करो, मेरा काम यही है, मैं भी सर्वाइव करना चाहता हूँ। तभी हमें साइड में से दो बंदे दिखाए जाते हैं जो खाना पका रहे होते थे। वो दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। एक बंदा कहता है मुझे लगता है वहाँ पे कोई लड़ाई कर रहा है। वो उधर उसका ध्यान दूसरी तरफ होता है। तभी उसकी पोट में कुछ पत्थर आके गिरता है। वो उसको देखता है, वो कहता है इसमें पत्थर गिरे हैं। जिस पर उसका दूसरा साथी कहता है नहीं तुम हवाई कुछ भी देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इस पर वो कहता है अच्छा मेरा साथी ऐसा होगा। तभी उसके पोट में बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर दीवार में एक छेद हो चुका होता है जहाँ में से पत्थर आके गिर रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। वो कांड ये होता है कि उस सुराख में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो उस बंदे के मुंह के बिल्कुल करीब उसको खाने के लिए आ जाता है। तभी पैनल चेंज होता है और हमें एमसी और जोगिंदर की लड़ाई दिखाई जाती है। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी जोगिंदर पीछे देखता है तो उसके जो साथी होते हैं उनकी हालत खराब होती है। जोगिंदर कहता है मेरा शक बिल्कुल सही था, जब मैं अपने पिछली पास्ट लाइफ में वर्ल्ड में था
तब ऐसे मॉन्स्टर बीइंग्स होते थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और सब पे राज करते थे। लेकिन अब तो ये मॉन्स्टर असल में आ गए हैं सरफेस पे। अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके पीछे से उसका एक बंदा आता है जो कहता है बॉस ध्यान रखना, ये बच्चा जितना दिखता है उससे कई ज़्यादा पावरफुल है। जिस पर जोगिंदर उसको मारता है एक कोनी और वो बंदा उड़ के पीछे जाता है, उसका मुंह पिचक जाता है। जोगिंदर कहता है किसी को मुझे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे वो लड़के की ज़रूरत है। फिर एमसी उसको घूरने लगता है। फिर जोगिंदर आगे बढ़ने लगता है। जोगिंदर कहता है अब मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा यहाँ का इंचार्ज कौन है। जोगिंदर आगे बढ़ते हुए स्माइल करता है। जोगिंदर कहता है चलो लगता है मुझे अब उसकी असली फॉर्म नजर आ जाएगी। फिर वो उस लड़के की आंखों में घूरने लगता है। वो एमसी की आंख बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। वो फिर उधर खड़ा होता है। फिर वो उसको छेड़ने लगता है। वो उसको फाड़ देता है तो उसके अंदर देखता है बिल्कुल अंधेरा होता है, जिसे देखकर जोगिंदर की आंखें खुल जाती हैं। जोगिंदर की फटके चार हो जाती है। जोगिंदर कहता है ओफ तेरी बहन की। जोगिंदर कहता है मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं था जो इसके दरमियान में से देख रहा था, बल्कि यही वो बंदा था जो मेरे दरमियान में से देख रहा था। फिर हमें एमसी की आंख दिखाई जाती है जिसके ऊपर जोगिंदर बैठा होता है और जोगिंदर की फटी पड़ी होती है। उसके बाद एमसी का मुंह होता है, वो जोगिंदर को खाने लगता है। वो पूरा इतना बड़ा मुंह होता है, वो उसको बंद करने लगता है जिससे जोगिंदर की फट जाती है। फिर हमें बाहर का जोगिंदर दिखाया जाता है जिसकी इतनी ज़्यादा फट चुकी होती है कि वो चीख मार के नीचे गिरता है। फिर खिसक खिसक के पीछे जा रहा होता है। सारे बंदे जोगिंदर को देखकर शौक हो रहे होते हैं। एमसी में दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डेडली नज़र आ रहा होता है। एमसी का ऑरा आगे की तरफ फैल रहा होता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें आगे तरफ फैल रही होती हैं। जोगिंदर कहता है ये तो मुझे जिंदा ही निकलने वाला था, मैं बच गया। तभी उधर सबकी एमसी से फट जाती है। तो उधर जो जोगिंदर की चेली होती है वो जोगिंदर को कांपते हुए देखती है। फिर वो कहती है आखिर बहुत इस छोटे से बच्चे से क्यों कांप रहा है। तभी साइड में से एक चीख की आवाज़ आती है। जब सारे लोग उस तरफ देखते हैं तो उधर एक चश्मिश वाला बंदा होता है जो खून में लथपथ होता है। वो कहता है मेरी मदद करो। वो घाफ रहा होता है, वो चीख रहा होता है। सब लोग उधर देख के हैरान हो जाते हैं। जोगिंदर भी देख के हैरान हो जाता है। वो सब कहते हैं आखिर इस पर ब्लड क्यों आ रहा है। जिस पर वो बंदा कहता है मुझे पता नहीं, मैं तो सोया हुआ था, तभी मैं एक नैप ले रहा था, तभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तभी उसके सर में से कुछ निकलने लगता है। सारे लोग उसे देख के कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर हो सकता है। तभी वो बंदे को अचानक से झटके लगने लगते हैं। वो बहन के टके ये हो क्या रहा है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदे को झटके लग के वो एकदम रोबोट की तरह सीधा खड़ा हो जाता है। तभी उसका चश्मा टूटता है और उसका चश्मा टूटने के बाद उसके चश्मों में से मॉन्स्टर निकलता है जो निकलते साथ ही एक बंदे को खा जाता है। वो उस बंदे के दिल में छेद कर देता है। शुक्र करो उसने दिल में ही छेद किया, वरना पिछवाड़े में नहीं किया, वरना उसकी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होती। तभी साइड में से जोगिंदर आता है। जोगिंदर दौड़ते हुए जाता है। जोगिंदर उस बंदे उस जो मॉन्स्टर होता है उसकी बेली को खींचता है। फिर उसको एक पंच छड़ देता है जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तभी जोगिंदर साइड में से एक बंदे से कुल्हाड़ी पकड़ता है और उस मॉन्स्टर को बेरहमी के साथ मार देता है। वो उसको ऐसे मारता है, फिर उसको और भी मारने लगता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको कुल्हाड़ियाँ मारने लगता है। फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब पीछे लोग देखते हैं वो कहता है ये हिलना बंद हो चुका है, लगता है बॉस ने मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन हमें जोगिंदर दिखाया जाता है जिसका चेहरा अजीब सा बन गया होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये मॉन्स्टर आया तो आया कहाँ से, ये यहाँ पे कैसे आ चुका है। जोगिंदर गहरी सोचों में होता है। जो वहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं हम लोग बच गए, हमें तो लगा हम मरने वाले थे, लेकिन जोगिंदर ने आके हमें बचा लिया। जोगिंदर के अपने ख्यालों में होता है, लोग उसके नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एमसी और जोगिंदर को पता होता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी साइड में से टूटने की आवाज़ आती है। जोगिंदर उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक मॉन्स्टर उस तरफ आ जाता है। मॉन्स्टर दरवाज़ा तोड़ के आता है और उन सबके सामने गिर जाता है। वो सभी लोग उस मॉन्स्टर को देख के शॉक हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर खड़ा होता है तो वो अजीब सा होता है, उसके हड्डियों के ढांचे निकले हुए होते हैं। फिर नरेटर हमें एक्सप्लेन करता है ये लोगों ने यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम गुजार दिया है कि ये लोग भूल चुके हैं, नहीं भूल नहीं चुके, बल्कि ये लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उन यादों को जो उन्होंने ऊपर गुजारी है और उसको उस डर को जो ये लोग फेस करने वाले हैं। फिर हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है। वहाँ पे जिन लोगों ने हथियार पकड़े होते हैं उनके हथियार गिर जाते हैं। उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो डर के पीछे को भागने लगता है। तभी वहाँ पे जितने भी हैं
सभी पीछे को भागने लगते हैं, जिसे देखकर जोगिंदर भैया है उसको गुस्सा आता है। तभी जोगिंदर भैया चीख मारता है, वो कहता है तुम सब कहाँ भाग रहे हो डरपोक कहीं के, पीछे मुड़ो और इसका सामना करो। तभी सब जोगिंदर की तरफ देखते हैं। जोगिंदर कहता है ये पहले से अलग है, तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे और ये चीज़ें दोहराते रहोगे। अभी इस मॉन्स्टर की तरफ फिर वो इशारा करता है, कहता है अभी इस मॉन्स्टर को देखो, ये सिर्फ अकेला और हम इतने सारे हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम इसको मार सकते हैं। जिस पर वहाँ सब लोगों को लगता है कि वो उसे मार सकते हैं। ये शायद इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अभी एक मॉन्स्टर को जोगिंदर के हाथों मरते हुए देखा है। लेकिन मैं तुम्हें गाइस पहले बता दूं, ये सब लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं। जोगिंदर भैया की लंबी चौड़ी स्पीच सुनकर उन सब के अंदर जोश आ जाता है, उन सब के अंदर एक अलग ताकत पैदा हो जाती है। दो लोग कहने लगते अभी हमने बॉस को देखा उस मॉन्स्टर को मारते हुए, मुझे नहीं लगता कि इस मॉन्स्टर को हम मार पाएंगे, बल्कि हम इसको उठा के इसको पछाड़ देंगे। तभी वो डंडे उठाने लगते हैं, वो सब तैयार हो जाती हैं। वो सब अब मॉन्स्टर्स के अंदर उनका डर खत्म हो चुका होता है, वो अब मॉन्स्टर से नहीं डरते। वो कहते हैं अब हम भाग के कहाँ पे जाएंगे, मॉन्स्टर आ चुके हैं, हमें इनसे वैसे भी लड़ना है। वो सब तैयार होते हैं। तभी जो बॉस की चेली होती है जोगिंदर की, वो जोगिंदर को कहती है सर बॉस हमें ऑर्डर्स दो, हमें क्या करना है। तभी हमें दिखाया जाता है जोगिंदर बेचारे के नाक में से खून आ रहा होता है। रेस्ट इन पीस जोगिंदर भैया। सारे जोगिंदर भैया के लिए कमेंट्स में मोई मोई लिखते और जोगिंदर भैया की आत्मा की शांति के लिए एक लाइक भी कर दें। ये लोग जो इतनी देर पहले आसमान में हवा में उड़ रहे थे, उनको अब समझ में आ जाता है इनका बाप कौन है। उन सब की फट जाती है। जोगिंदर को ये बड़ा बॉस बॉस कर रहे थे, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं, तो इनकी फट चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जोगिंदर को जिसने उठाया होता है ये और कोई नहीं, जिस मॉन्स्टर को इसने मारा होता है पीछे वो होता है। वो उसको हवा में उठा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने उसके पीछे से 2 छेद कर दी होती हैं। पता नहीं जोगिंदर के कौन कौन से छेद में से बेलें निकल के उसके मुंह में से निकल जाती है। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब देख के उनकी फट जाती है। वो कहता है हमने देखा था, हमने लाजमी देखा था कि वो मॉन्स्टर को उसने मार दिया था, लेकिन फिर भी वो आखिर ज़िंदा क्यों है। तभी वो कहने लगते हैं क्या इसका मतलब ये मरते नहीं है। तभी हमें दूसरी तरफ वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर उधर से एक कहता है नहीं हम इनको मार सकते हैं, लेकिन तभी साइड में से और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो उधर आके एक बंदे पे अटैक कर देते हैं और उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। उसकी गर्दन उड़ के हवा में जाने लगती है। तभी साइड में एक और लड़की होती है, वो देखती है कि उधर मॉन्स्टर उसको भी खाने आ जाता है। फिर मॉन्स्टर एक और बंदे के पास जाता है, उसको खा के उसका हाथ उड़ा देता है। उसके बाद जो लड़की होती है पीछे, उसको मॉन्स्टर ने जकड़ लिया होता है। वो अपने फेफड़ों में उसे फंसा लेता है और उसको कसने लग जाता है। वो उसको इतने ब्रूटल तरीके से अपने अंदर निकलने लगता है कि मैं कई सीन्स है जो आपको दिखा भी नहीं सकता। ये इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स है, मैं खुद उल्टी करने वाला था ये सीन्स देखकर। उधर सब लोग मरने लगते हैं। फिर उन सब के मैं थोड़े थोड़े आपको सीन्स दिखा देता हूँ, उन सब की हालत कैसी हो जाती है। आप इन सब की हालत देख ही सकते हैं अपने सामने। तभी MC जो होता है वो इन सब के सामने खड़ा होता है, ऐसे इन सबको देख रहा होता है। पीछे जो MC के पीछे दद्दू और वो इंग्लिश मुस्टंडा होता है, वो कहता है नहीं हम सब गलत थे, ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, ये सब हमें मार देंगे। तभी जो नकली बाप होता है उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है, वो आगे को जाने लगता है, जिस पर बुढ़ऊ उसको रोकता है। वो कहता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है मुझे जाने दो, मेरी बच्ची बाहर है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। जिस पर बुढ़ऊ कहता है वो तो सबसे पहले आगे वॉशरूम करने गई थी, उस पर तो सबसे पहले अटैक हुआ होगा। जिस पर वो नकली फादर नीचे बैठ जाता है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पर बुढ़ऊ को भी अफसोस होता है, वो पूरी कंप्लीट डार्कनेस में चला जाता है उसका नकली बाप। तभी उसके साइड में से MC आगे को जाने लगता है, जिसे देखकर बुढ़ऊ कहता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन MC एकदम बैड लग रहा होता है, MC सामने जा रहा होता है, सब उसको रोक रहे होते हैं, लेकिन MC किसी की सुनता नहीं है। MC सीधा जा रहा होता है, बुढ़ऊ उसको रोकने के लिए दौड़ता भी है, लेकिन MC उसके रोकने पर भी नहीं रुकता। MC आगे को सीधे जाने लगता है और इन मॉन्स्टर्स के बीच में से चला जाता है और MC सामने को 4 कदम रखने लगता है अपने। तभी MC के आसपास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो MC पे गौर नहीं कर रहे होते, पता नहीं क्यों, लेकिन MC में से बहुत डेडली हो रहा होता है। पीछे सब लोग उसको देखते रह जाते हैं और MC सामने चला जाता है। अभी तक के आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसमें मैं आपसे सिर्फ ज़्यादा नहीं मांगूंगा, 500 लाइक्स मांगूंगा, पूरे करवा दो, नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ जाएगा।